अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था P0.05 से लेकर P0.12 तक तमाम VFD के पैरामीटर की सेटिंग। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे P0.13 से लेकर P0.17 तक। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं P0.13 में डेटा एंटर करता हूँ। इधर वैल्यू है 0, 1, 2। P0.13 ये पैरामीटर होता है रनिंग डायरेक्शन सिलेक्शन। अगर मैं इधर 0 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो फिर हमारी मोटर फॉरवर्ड में घूमेगी। मैं जैसे ही VFD को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर इस सिम में घूम रही है। अगर मैं P0.013 में 1 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो फिर मेरी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। देखिए मैं मोटर को रन करता हूँ, ये देखें मोटर अब रिवर्स घूम रही है। अगर मैं P0.13 में डेटा एंटर करूँ और इधर 2 करके डेटा एंटर कर दूँ तो फिर मेरी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, रिवर्स बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। तो ये देखें मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मोटर सिर्फ फॉरवर्ड घूमेगी, रिवर्स नहीं घूमेगी। इसके बाद अगला पैरामीटर है P0.14। ये होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। मैं इधर डेटा एंटर करता हूँ। इधर वैल्यू होती है 1 से 15 तक। अभी इधर 1 है। आप इसको जितना बढ़ाते जाओगे आपकी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी, लेकिन आप इसको जितना बढ़ाएंगे आपकी VFD भी उतना ही ज़्यादा गर्म होगी। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इधर फ़िलहाल 1 सेलेक्ट है। अब मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनना, और फिर मैं इसको 8 करके फिर आपको मोटर की आवाज़ सुनाऊँगा। अब मोटर की आवाज़ सुनो। ये देखें मोटर की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है। अभी मैं इसको 8 कर देता हूँ। अब मोटर की आवाज़ सुनना। देखें मैं इधर डेटा एंटर करता हूँ। ये देखें मोटर की आवाज़ आहिस्ते से कम होने लग गई है। ठीक है, अब मैं इसको और अब बढ़ाता हूँ। ये देखें अब मोटर की आवाज़ बिल्कुल भी मोटर की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद है P0.15। ये होता है AVR फंक्शन। मैं इधर डेटा एंटर करके आपको सेटिंग की लिमिट दिखाता हूँ। सेटिंग की लिमिट है 0, 1, 2। अगर मैं इधर 0 एंटर करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो फिर जैसे ही मेरे इनपुट वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे आउटपुट वोल्टेज भी उसी तरह से कम और ज़्यादा होंगे। अगर मैं इधर 1 कर देता हूँ तो मेरे इनपुट वोल्ट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उससे मेरे आउटपुट वोल्टेज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इधर 2 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो वोल्टेज फ्लैक्शन से मोटर को बचाता है। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। अब आ गया P0.16। यह होता है मोटर की ऑटो ट्यूनिंग के लिए। अगर आपकी मोटर की नेम प्लेट नहीं है तो आप इधर से मोटर की ऑटो ट्यूनिंग कर लेंगे। जैसे ये मोटर के किलोवाट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज वगैरह ये सब कुछ खुद ही फीडिंग कर लेगा अपने अंदर। तो मैं इधर डेटा एंटर करता हूँ। अगर मैं इधर 0 करके डेटा एंटर कर दूँ तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये 0 डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर मैं इधर 1 करके डेटा एंटर करूं तो ये मोटर की ऑटो ट्यूनिंग करेगा P2.01 से लेकर P2.05 तक। ये तमाम पैरामीटर की ऑटो ट्यूनिंग करेगा। मैं इधर 1 करके डेटा एंटर कर देता हूं। इधर अब ये रन की कमांड मांग रहा है। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो जो मोटर की ऑटो ट्यूनिंग ये अपने अंदर फीडिंग करने लग जाएगा। देखें अब मोटर आहिस्ता आहिस्ता से घूम रही है और इधर 0 आ गया है। अब कुछ देर बाद इधर 1 आके
एंड हो जाएगा और मोटर की ऑटो ट्यूनिंग हो जाएगी। इसके बाद आ गया P0.17, ये रीसेट के लिए होता है, VFD को रीसेट करने के लिए। अगर मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ तो सबसे पहले हमारे सामने 0 आ गया। ये 0 इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर मैं इसको 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो जो VFD के जितने भी पैरामीटर हैं ये सारे अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएंगे रीसेट होके। देखिए मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ, अब VFD के जितने भी पैरामीटर हैं ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ गए हैं। मैं P0.17 में 2 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो VFD के जितने भी पुराने फॉल्ट्स हैं वो सब फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे। तो मैं इधर 2 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो ये जो VFD के जितने भी फॉल्ट हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना। अगली वीडियो में हम P1.00 से लेकर P1.05 तक तमाम पैरामीटर की वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।